मुझे अभी पैसों की जरूरत है। कैसी मजदूरी? तूने ऐसा क्या काम कर दिया जिसके लिए तुझे मजदूरी चाहिए? सरपंच जी, मैं रोज सुबह उठकर लकड़ियां लाती हूँ, घर घर जाकर पहुँचाती हूँ। इसके लिए सब मुझे मजदूरी देते हैं। आपने भी मुझसे लकड़ियां मंगवाई तो आपको भी मेरी मजदूरी देनी चाहिए ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पैसे मांगने की? इस गांव में किसी की इतनी हिम्मत नहीं कि कोई मुझसे मजदूरी मांगे। सब इतना डरते हैं कि मेरा सारा काम मुफ्त में करते हैं, और तू मुझसे मजदूरी मांग रही है। ऐसा न कहिए सरपंच जी, कुछ दिनों से आप मुझे लकड़ियां लाने को कह रहे हैं, इसीलिए मैं किसी और के लिए नहीं ला पा रही हूँ। मैं तो इसी बात पे निर्भर थी कि आप मुझे मेरी मेहनत की कमाई दे देंगे तो मैं घर पर अनाज लेकर जाऊंगी। भिखारन कहीं के, यह तो तेरा सौभाग्य है कि तुझे मेरा काम करने का मौका मिला। तुझे तो खुश होना चाहिए था, और तू यहाँ आकर अपनी गरीबी का रोना रो रही है। कुछ तो पैसे दे दीजिए सरपंच जी। मेरी माँ की दवाइयाँ, घर के लिए अनाज, इन सब का खर्चा मैं कैसे उठाऊंगी? ये सब तू समझ, ये तेरी समस्या है, मेरी नहीं। जा यहाँ से, मेरा कीमती वक्त बर्बाद मत कर। मेरे पास पैसे नहीं है जो मैं तुझे दूं। झूठ क्यों कह रहे हैं? आप इस गांव के सबसे ढाड़ी व्यक्ति हैं। आपके पास पैसों की कमी हो ही नहीं सकती है। ऐसे गरीब का हक मारकर आप क्यों अपनी तिजोरी भर रहे हैं? बहुत जुबान चल रही है तेरी। अगर तू यहाँ से गई नहीं तो मैं अपने आदमियों से कहकर तुझे धक्के मार कर बाहर निकलवाऊंगा। मैं अपनी मेहनत की कमाई लिए बिना बिल्कुल नहीं जाऊंगी। मैं आपसे उधार नहीं मांग रही जो आपके मना करने पर सर झुकाकर चुपचाप चली जाऊं। अच्छा, तेरी इतनी हिम्मत, तू मेरे सामने साहस दिखाने की जरूरत कर रही है? रुक रुक, मैं तुझे अभी तेरी औकात दिखाता हूँ। सरपंच गुस्से में अपने नौकर रामू और श्यामू को बुलाता है। रामू, श्यामू, अरे कहाँ मर गए दोनों? रामू श्यामू घबराकर फौरन दौड़ते हुए वहां आते हैं। जी मालिक, कहिए क्या हुक्म है? तुम दोनों इस लड़की को धक्के मारकर मेरे नजर से दूर ले जाओ। मुझे इसकी शक्ल देखकर बहुत गुस्सा आ रहा है। मालिक, आप गुस्सा मत कीजिए, हम अभी इसे घर से निकालते हैं। हाँ, निकाल तेरे गरीब कदमों को मेरे मालिक के घर से। ये इन्हें अशुद्ध कर रहे हैं। इतना बोलकर दोनों रानी को घर से बाहर निकाल देते हैं। हे प्रभु, तू मेरे साथ ही ऐसे क्यों करता है? मैंने ऐसी क्या गलती कर दी जो तू मुझे ये दिन दिखा रहा है? रानी दुखी होकर अपने घर चली जाती है। उसे इस हाल में देखकर उसकी माँ पूछती है, क्या हुआ बेटी, इतनी मायूस क्यों हो? माँ के पास आते ही रानी फूट फूट कर रोने लगती है। माँ, ये दुनिया इतनी जालिम और निर्दय क्यों है? इंसान क्यों अपनी इंसानियत भूलते जा रहे हैं? हुआ क्या है बेटी, ये तो बता। किसी ने कुछ कहा क्या तुझसे? मैं इतने दिनों से सरपंची के लिए काम कर रही थी। कड़ी धूप में जंगल जाकर लकड़ियां तोड़ती थी, ये सोचकर कि जब जरूरत होगी तब एक साथ पैसे ले लूंगी। पर आज जरूरत पे सरपंच ने अपनी असलियत दिखा दी। शांत हो जा मेरी बच्ची, दुखी मत हो। ऊपर वाला सब देख रहा है। बुरे लोगों को उसकी करनी का फल भुगतना ही पड़ता है। पर कब माँ? जब इंसान टूटकर हार जाए तब न्याय होने का क्या फायदा? सहनशीलता खत्म होने के बाद न्याय मिलने की उम्मीद खत्म हो जाती है। अब तू ही देख, तो मेरे पास तेरी दवाइयाँ लाने के पैसे नहीं हैं और ना अनाज लाने के। मैं करूँ भी तो क्या? खरगोश एक कोने से चुपचाप दोनों की बातें सुन रहा था। रानी की बातें सुनकर और उसे इतना निराश देखकर खरगोश मन में सोचता है, इसके साथ गलत हो रहा है। इस भली लड़की ने मेरी मदद की, मेरा भी कुछ फर्ज बनता है। अब वक्त आ गया है,
वो करने का जिसकी ये हकदार है। आज रात ही मैं सब ठीक कर दूंगा। अच्छा, तो तुम छुपकर हमारी बातें सुन रहे थे? लगता है मुसीबतों को झेलते झेलते तेरा दिमाग फिर गया है। ये क्या तू खरगोश से बातें कर रही है? माँ, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। तुझे पता नहीं, ये खरगोश बोल सकता है। चुप कर पागल लड़की, कुछ भी बोल रही है। इसीलिए कहती हूँ इतनी फिक्र मत किया कर। अब होने लगा ना दिमाग पे असर। अच्छा सुन, तू घर पे बैठ, मैं आती हूँ थोड़ी देर में। माँ, मेरा दिमाग बिल्कुल सही है। तुझे पता नहीं, ये खरगोश बोल सकता है। तुझे भूख लगी होगी ना, तू मेरा इंतजार कर। मैं भोजन का कुछ बंदोबस्त करके आती हूँ। कहाँ से? तेरे पास पैसे हैं क्या? माँ, अगर पैसे नहीं है तो रहने दे। मुझे ज्यादा जोर की भूख नहीं लगी है। तू इसकी फिक्र मत कर, मैं संभाल लूंगी। इतना बोलकर रानी की माँ अपनी पड़ोसन कमला के घर चली जाती है। कमला, ओ कमला, घर पे हो ना? हाँ हाँ, घर पे ही हूँ। कहो, क्या कहना है? वो मुझे तुमसे थोड़े अनाज उधार चाहिए थे। कुछ दिनों में मैं तुम्हें रकम दे दूंगी। आ गई आज फिर से भीख मांगने। इससे पहले भी तुम कितनी बार मुझसे अनाज ले गई हो। अभी तक वो सब उधार तो तुमने चुकाया नहीं, और आज नया उधार लेने आ गई। हमारी आर्थिक हालत कुछ ठीक नहीं चल रही है, पर मुझे यकीन है बहुत जल्द सब ठीक होगा। फिर मैं तुम्हारा सारा उधार चुका दूंगी। ये सब बस कहने की बातें हैं। तेरे घर में तेरी बेटी के सिवा कोई काम करने वाला नहीं है, और तेरा खराब नसीब तो देख, तेरी बेटी भी कुछ खास नहीं कमाती। फिर कैसे सुधरेगी तेरी किस्मत? ऐसा ना कहो कमला, तुमने इतनी बार मेरी मदद की है, एक बार और कर दो। मैं तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। चल ठीक है, एक आखिरी बार तेरी सहायता कर रही हूँ। 2-3 दिनों में सारा कर्ज चुका देना। इतना बोलकर कमला एक छोटी सी अनाज की बोरी अपनी रसोई से लाती है। तुम्हारा शुक्रिया कमला, भरोसा रखना, मैं जल्दी सारे पैसे दे दूंगी। इस बार तो मैंने अनाज दे दिया, पर अगली बार पैसे लिए बिना मेरी चौखट पर कदम भी मत रखना। मैं बार बार बड़ा दिल रखकर तुझे भीख नहीं दे पाऊंगी। इतनी बेइज्जती होने के बाद भी रानी की माँ चुपचाप कमला को बिना जवाब दिए वहां से निकलकर घर आ जाती है। माँ, तुम तो सच में अनाज ले आई। चल, अब तू हाथ मुंह धो ले, मैं जल्दी से खाना बना देती हूँ। सच कहते हैं लोग, एक माँ अपने बच्चे के लिए दुनिया भर की जिल्लत सह सकती है। खाना बनता है और वो लोग साथ बैठकर सुकून से निवाला खाते हैं। फिर रात होते ही सबके सोने के बाद खरगोश एक कोने में जा खड़ा होता है। सब सो गए हैं, यही सही वक्त है अपनी शक्तियां उजागर करने का। इतना बोलकर खरगोश अपने जादू से वहाँ एक मटका लाता है जिसमें सोने के गहने भरे होते हैं। आज वो दिन आया है, ऊपर वाले ने इन दोनों का नसीब चमकाया है। मायूसी के बादल छटेंगे, खुशियों का सूरज उगेगा। सोने की चमक इतनी कि पूरा कमरा जगमग हो उठा। दोनों माँ बेटी सुकून भरी नींद सो रही थी। उन्हें ये भनक तक ना थी कि उनका भाग्य रुख बदलेगा। सुबह होते ही रानी अपने घर में सोने के गहनों से भरा मटका देखकर हैरान हो उठती है। माँ, माँ उठो जल्दी, देखो हमारे घर में क्या है। क्या हुआ?
क्यों सुबह सुबह इतना शोर मचा रही है? माँ देख तो उधर, फिर तेरे भी होश उड़ जाएंगे। सोने का चमत्कार देखकर दोनों चौंक जाते हैं। हे भगवान, ये क्या है? कहीं कहीं मैं सपना तो नहीं देख रही? हमारे घर में इतना सारा सोना आखिर किसने रखा होगा? माँ, मुझे तो लगता है जरूर कल रात हमारे घर कोई चोर आया होगा और अपना चोरी किया हुआ सोना यहीं छोड़ गया होगा। अरे बेवकूफ लड़की, ये मेरा चमत्कार है, कोई चोरी नहीं, ये सब तुम्हारा ही है। खुशी खुशी रख लो। माँ, चलो हम ये सोना कोतवाल को दे आते हैं, कहीं हम इसकी वजह से फंस गए तो। हाँ बेटी, यही सही रहेगा। रुक जा, मैं कोई कपड़ा ले आती हूँ इस मटके को ढकने के लिए। माँ फौरन घबराती हुई कपड़ा लाने चली जाती है। फिर रानी मटके को उठाने के लिए आगे बढ़ती है। खरगोश, अभी शरारत करने का समय नहीं है, सामने से हट जा। मुझे जल्दी से ये सारा सोना कोतवाली में जमा करने जाना है। ये तेरी मासूमियत है या मूर्खता? क्या मतलब? तुम कहना क्या चाह रहे हो? साफ साफ कहो। ये सोना किसी ने चोरी नहीं किया है, ये तो मैं अपने जादू से तुम्हारे लिए लाया हूँ। जादू? हाँ, मैं कोई आम खरगोश नहीं हूँ, एक जादुई खरगोश हूँ। तुमने मेरी जान बचाई थी ना, ये उसका इनाम है। तुम सच कह रहे हो? ये सब मेरा है? हाँ बाबा हाँ, अब जल्दी से खुश हो जाओ, तुम्हारे घर लक्ष्मी आई है। कुछ देर में माँ एक कपड़ा लेकर वहाँ आती है। चल बेटी, इसे ढककर ले चलते हैं। अब इसकी जरूरत नहीं है, ये सोना हमारा ही है। ये क्या कह रही है तू? माँ, मैं तुझे अभी सब समझा तो नहीं पाऊंगी, बस ये समझ ले कि भगवान ने हमारे लिए खुशियों का दरवाजा खोल दिया है। ये सुनकर माँ खुश हो जाती है और वो दोनों खुशी खुशी कुछ दिन आराम से बिताते हैं। रानी एक दिन अपने आंगन में टहल रही होती है, तभी वहां कमला आ जाती है। तुम्हारी कोई लॉटरी लगी है क्या? ये अचानक से तुम लोग इतने धनी कैसे हो गए? जैसे भी हुए हो, उससे तुम्हें क्या? तुम्हें और कुछ काम नहीं है क्या पड़ोसियों के ऊपर नजर रखने के अलावा? जुबान तो देखो कैंची की तरह तेज चल रही है। माँ ने तो मांग मांग कर गुजारा किया और बेटी अकड़ दिखा रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ के खिलाफ कुछ कहने की? सही तो कह रही हूँ, जब तक तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तेरी माँ मुझसे अनाज उधार लेती थी। आज जब उधारी चुकता हो गई तो बात करने का लहजा भी बदल गया। क्या मेरी माँ तुमसे अनाज उधार लेती थी? और नहीं तो क्या। मेरी बात पर यकीन नहीं तो जा खुद ही पूछ ले अपनी माँ से। ये सुनकर रानी को बहुत गुस्सा आया और वो गुस्से में कमला को एक सोने का सिक्का देकर कहने लगी, ये लो, आज तक मेरी माँ ने तुमसे जितना भी अनाज लिया होगा, ये सिक्का उन सबकी भरपाई है। भले ही मेरी माँ ने उधार चुका दिया, पर मैं तुम्हें ये इसीलिए दे रही हूँ ताकि आइंदा से तुम मेरी माँ के खिलाफ एक भी शब्द ना कहो। सोने का सिक्का देखकर लालची कमला बहुत खुश हो जाती है और खुशी के मारे रानी का शुक्रिया अदा करने लगती है। हाँ, मैं ध्यान रखूंगी, अब से आपको शिकायत का एक भी मौका नहीं दूंगी। अपनी कृपा मेरे ऊपर ऐसे ही बनाए रखना। इतना बोलकर कमला वहां से चली जाती है। फिर रानी मन में सोचती है, माँ को इस लालची औरत से उधार नहीं लेना चाहिए था। ना जाने माँ को क्या क्या सहना पड़ा होगा। नहीं, मैं इस बारे में पूछकर माँ को दुखी नहीं करूंगी। माँ को पता नहीं चलना चाहिए कि मैं सच जान चुकी हूँ। रानी परेशान होकर सब सोच ही रही थी
कि इतने में सरपंच का नौकर रामू वहां आ जाता है। रानी, क्या बात है? बड़ी हिम्मत बढ़ गई है तेरी। आजकल सरपंच जी के लिए लकड़ियां क्यों नहीं लेने जा रही? मैं अब उस कपटी इंसान के लिए बिल्कुल भी काम नहीं करूंगी। वैसे भी भगवान ने अब मुझे बहुत कुछ दे दिया है। जाकर कह दो उस सरपंच को कि मैंने काम के लिए मना कर दिया है। इतनी अकड़ सही नहीं है। कहीं ये तेरी अकड़ तुझे ले न डूबे। मुझे डराने की कोशिश मत करो। मेरा फैसला बदलने वाला नहीं है। अब चाहे मेरी हालत फिर से पहले जैसी क्यों ना हो जाए, मैं उस सरपंच के लिए लकड़ियां नहीं लाऊंगी। रानी की ना सुनकर रामू फौरन सरपंच के पास चला जाता है। क्या हुआ रामू, अकेले आया है? रानी कहाँ है? मालिक, रानी ने आपके लिए काम करने से साफ साफ इनकार कर दिया। क्या? उसकी ये जरूरत? मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। ये तो कुछ भी नहीं मालिक। रानी को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे उसके घर धन की वर्षा हुई हो। उसका पहनावा, रहन सहन सब कुछ बदल चुका है। जो तुम कह रहे हो अगर वो सच है तो इसके पीछे जरूर कोई राज छिपा है। हमें इसका पता जल्दी लगाना चाहिए। रामू, तुम उसके घर पर नजर रखो और कुछ भी विचित्र देखो तो फौरन मुझे खबर करो। सरपंच के आदेश पे रामू उस रात रानी के घर के अंदर खिड़की से नजर रखता है। अंदर बैठी रानी खरगोश को देखकर कहती है, खरगोश, जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो तब से सब कुछ बदल चुका है। मेरी किस्मत जाग उठी है। मैं तुम्हारी आभारी हूँ। तुम्हारी वजह से आज मेरे घर में खुशियाँ आई हैं। इतना बोलकर रानी सो जाती है। फिर आधी रात में रामू चोरी छिपे खरगोश को लेकर जाने लगता है। तभी अचानक रामू का शरीर पत्थर का बनना शुरू हो जाता है। ये मुझे क्या हो रहा है? कोई बचाओ, कोई बचाओ! खरगोश रामू की गोद से छलांग मारकर घर के अंदर घुस जाता है और रामू वहीं दरवाजे के बाहर पत्थर की मूर्ति में बदल जाता है। फिर अगली सुबह सरपंच शामू से कहता है, शामू, तुझे रामू की कोई खबर मिली क्या? कल मैंने उसे किसी काम से भेजा था, अभी तक वो लौटा नहीं। नहीं मालिक, सुबह से मैंने भी उसे नहीं देखा है। वो कमबख्त कीमती चीज लेकर फरार तो नहीं हो गया? कौन सी कीमती चीज? मैं उसे कल रात रानी के घर पे नजर रखने भेजा था। लगता है उसे कुछ कीमती चीज हाथ लगी है और वो लालच में आकर भाग गया होगा। मालिक, आप उसे गलत समझ रहे हैं। हम दोनों इतने सालों से आपके पास काम कर रहे हैं और वफादारी से कर रहे हैं। मैं उसे जानता हूँ, वो कभी आपसे गद्दारी नहीं कर सकता। मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। एक काम कर, आज रात तू रानी के घर पर पहरा दे। हो सकता है रामू और वो राज दोनों का पता हमें वहीं चले। जी मालिक, आप बिल्कुल निश्चिंत रहें। मैं आपके लिए रामू और वो कीमती चीज दोनों ढूंढ निकालूंगा। फिर से रात होती है और शामू रानी के घर चला जाता है, जहाँ उसे रामू की मूर्ति दरवाजे पर दिखती है। ये तो मेरा मित्र रामू है। ये पत्थर का कैसे बन गया? हे भगवान, ये रानी ने कौन सा जादू कर दिया इसके ऊपर? इतना बोलकर शामू खिड़की से रानी के घर के भीतर झांकता है। तब उसे खरगोश जादू करते हुए दिखता है। खरगोश अपने जादू से सोने के गहनों से भरे मटके को ला रहा था। अच्छा, तो ये है सारी मुसीबत की जड़। जरूर इसी ने अपने जादू से रामू का ये हाल किया होगा। अभी मैं इसे पकड़कर मालिक के पास ले जाता हूँ। शामू चुपके से घर के अंदर जाकर खरगोश को पकड़ लेता है। इसके बाद घर के बाहर कदम रखते ही वो भी पत्थर की मूर्ति बन जाता है। फिर अगली सुबह गांव वाले सरपंच के घर के बाहर जाकर शोर मचाने लगते हैं। सरपंच जी, बाहर आइए, अनर्थ हो रहा है गांव में।
तुम लोग सुबह सुबह मेरा सर क्यों खाने आए हो? एक तो वैसे ही मेरे दोनों नौकर गायब हैं, मैं उन्हें ढूंढूं या तुम्हारी समस्या देखूं? अरे सरपंच जी, हम आपके दोनों नौकर की खबर लेकर ही आए हैं। जल्दी कहो, क्या खबर है? अरे सरपंच जी, आपके दोनों नौकर रानी के घर के बाहर पत्थर की मूर्ति बन गए हैं। हमारे गांव को श्राप ने घेर लिया है, कोई नहीं बचेगा। क्या? मुझे तो उस रानी और उसकी माँ पर पहले से ही शक था। तभी मैं सोचूं, वो अचानक से अमीर कैसे होते जा रही हैं? वो दोनों जादूगरनी हैं, डायन है दोनों, डायन। हाँ, हमें जितनी जल्दी हो सके उन्हें गांव से निकालना होगा। नहीं, सिर्फ गांव से निकालने से समस्या हल नहीं होगी, दोनों को जिंदा जलाना होगा। अब अग्नि देवता ही हमें उन भयंकर डायनों से बचा सकते हैं। इतना बोलकर सरपंच खुश होते हुए मन में सोचता है, मुझे पता है ये सब तुमने नहीं बल्कि तुम्हारे हाथ आई उस अनोखी चीज ने किया है, पर तुम्हारे वजह से मेरे खास नौकरों की ये हालत हुई है। इसकी कीमत दोनों माँ बेटी को चुकानी होगी। सरपंच जी, क्या सोच रहे हैं? इससे पहले वो दोनों माँ बेटी गांव में अपना आतंक फैलाएं। चलिए जल्दी से उन्हें खत्म कर देते हैं। सरपंच और गांव वाले रानी के घर पे हमला बोल देते हैं। आज तुम दोनों मरोगी। पर क्यों? हमारी गलती क्या है? चुप रहो, तुम्हारे वजह से गांव के 2 आदमी पत्थर बन चुके हैं। इससे पहले तुम हम सबको पत्थर बना दो, हम तुम्हें जला देंगे। ऐसा अनर्थ ना करिए, हमारी कोई भूल नहीं है, हमने कुछ भी नहीं किया है, हम पर दया। अपने झूठे आंसू किसी और को दिखाना, हम सब तुम्हारी सच्चाई जान चुके हैं। तुम डायन हो, जादू करके इंसानों को पत्थर की मूर्ति बनाती हो। हम तुम्हारे इन मगरमच्छ के आंसू से पिघलने नहीं वाले। जरूर तूने ही सबको भड़काया होगा। ए मेरे प्यारे गांव वालों, आप सब तो हमें इतने सालों से जानते आ रहे हो, आप इस छोटे सरपंच की बातों में कैसे आ गए? ये सब दिखावा था, गरीबी और लाचारी ये सब ढोंग था। आज मौका मिलते ही तुम दोनों ने अपना असली रंग दिखा दिया। तुम ही बताओ, हम सरपंच की बात पर कैसे यकीन न करें? एक रात में कोई अमीर होता है भला? आओ भाइयों, हम इन्हें जला देते हैं। सरपंच उन्हें जलाने के लिए आगे बढ़ता है। तभी खरगोश वहां आकर एक राजकुमार में बदल जाता है। रुको, तुम सब पाप करने जा रहे हो। अब तुम कौन हो? कपड़े तो राजकुमारों जैसे लग रहे हैं। सही पहचाना, मैं एक राजकुमार ही हूँ। मैंने जादुई विद्या में महारत हासिल की है। इंसान का पत्थर में बदलना, रानी का अचानक से अमीर होना, सब मैंने ही किया है। इनकी कोई गलती नहीं है। ये झूठ कह रहा है, ये जरूर रानी का साथी है जो इसे बचाने आया है। मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। अगर यकीन नहीं होता तो अपनी आंखों से ही मेरा जादू देख लो। इतना बोलकर राजकुमार रामू और श्यामू को वापस से इंसान बना देता है। अब यकीन हुआ मेरे जादू पे? राजकुमार, हमें माफ कर दीजिएगा, हम जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती करने जा रहे थे। जब मैं खरगोश था तब रामू और श्यामू सरपंच के कहने पर मुझे चोरी करने आए थे, इसलिए मैंने इन्हें सजा दी और पत्थर की मूर्ति बनाया। आपने इन्हें बहुत अच्छा सबक सिखाया। हम इस सरपंच की बातों में आकर इन बिचारी माँ बेटी को दोषी मान रहे थे। सब सरपंच की गलती है। आज अगर आप समय पर ना आते तो अनर्थ हो जाता। इस सरपंच को सजा दीजिए। राजकुमार सरपंच और रामू श्यामू को सदा के लिए खरगोश बना देते हैं। राजकुमार, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकती हूँ? पूछो, क्या पूछना है? आप खरगोश कैसे बने थे? मुझे मेरे जादुई विद्या पे घमंड हो गया था, जिसके कारण मैंने सबका अपमान किया और सबको धुतकारा। इसलिए मुझे एक ऋषि ने अपने शक्तियों से खरगोश